अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग व्यू को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया। अब आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि ये प्राइस लिखी हुई है। इथेरियम के चार्ट के ऊपर है हम लोग। सो इथेरियम की जो है वो ये कैंडल बनी हुई है और जैसे ही आप यहाँ पे कैंडल के ऊपर नीचे जहाँ पे भी ऊपर नीचे जहाँ पे भी है तो ये देख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड पे ये प्राइस है। ठीक है, यहाँ रेड कलर के अंदर आ रहा है। रेड कलर के अंदर आपके पास ये आ रहा है कि यहाँ रेड कलर में जो है वो आपको हाईलाइट हुई हुई है इसकी प्राइस और ये टाइम चल रहा है। ठीक है, इस बार का यानी ये जो बार है जो कि 1 घंटे की बार है आज के दिन में, उसका जो है वो इस वक्त 1 घंटे की कैंडल की प्राइस जो है इस टाइम के ऊपर ये चल रही है। जैसे ही आप टाइम जोन को यानी यूटीसी को चेंज करेंगे अपने टाइम जोन के हिसाब से जो है सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको आपके टाइम मतलब के जोन में जो है वो बताएगा। और दूसरा जो है वो ये बता रहा है कि 18 जो है वो मिनट इस वक्त जैसे बाकी हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इस 1 घंटे को कंप्लीट होने में। 1 घंटे की कैंडल है और 1 घंटे की कैंडल जो है उसमें जैसे आप यहाँ पे 17 मिनट्स रह गए हैं, तकरीबन 17 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स जो हैं वो रह गए। ये आपको इसके बारे में बता रहा है। अगर आपको जो है वो इसमें और देखना है तो मैं और भी इसमें डिटेल में जो है वो बताऊंगी कि किस तरीके से ये होता है। सो यहाँ पे अगर हम चलें एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेव लिखा हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल बार है इसमें एक दो चीज़ें जो है सेव लिखा हुआ है। अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो सेव हो जाएगा। और ये अनडू है, कोई भी चीज़ रिमूव यानी कि अनडू रिमूव ऑल स्टडीज़ जो भी आपने यहाँ पे चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है या जो भी आप चाहते हैं कि भाई मिस्टेक हो गई है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, यहाँ अनडू का जो है क्लिक करेंगे ऑप्शन तो वहाँ पे आ जाएगा। सो ये आपके पास अब रह गया इसके अंदर ये सेक्शन। सो ये सेक्शन जो है वो वॉच लिस्ट का है। इसके अंदर आप जो भी आपकी जो भी फेवरेट हैं वो ऐड कर सकते हैं। क्रिएट न्यू लिस्ट ये भी कर सकते हैं आप। और इसके अंदर जो है वो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने जो है फ़र्ज़ करें बीडीसी है तो बीडीसी के ऊपर आपने क्लिक किया। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये प्लस साइन जो है इसके ऊपर क्लिक किया है तो प्लस साइन के बाद आपके पास ये सिंबल्स आ जाएंगे। अगर आप बीडीसी को क्लिक करते हैं या कोई भी आप यहाँ पे जो है वो लिखते हैं कि आप XRP लिखते हैं, XRP USDT आपके पास आ जाएंगे। USD के अंदर ऑप्शन आ जाएंगे। आपने इसको जो है अगर आपने इस एक्सचेंज के ऊपर है या कोई और एक्सचेंज है वो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्यू कॉइन है, ठीक है, बाइनेंस है, बाइबिट है, तो ये आपने ऐड यहाँ पे कर लिया। जब आप यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपकी इस लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखें ये आपके पास आ गया। ये BTC पे हमने क्लिक किया, BTC आ गया। ये इथेरियम पे अब है, ये आपके पास XRP है। XRP मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास ये जो क्रिप्टो लिखा हुआ है यानी कि क्रिप्टो के अंदर जो है वो आपने BTC, इथेरियम, XRP इसी तरीके से दोबारा आपने अगर इसको ऐड करना है कोई और चीज़ को तो वो भी आपके पास ऐड हो जाएगी। अगर आपने सोल को लिया है तो सोल को आपने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सोल दोबारा ऐड हो गया। इसी तरीके से आपकी ये वॉच लिस्ट जो भी आपको पसंद है वो आपने ऐड कर लिए इसमें। ये 4 हमने सेलेक्ट किए तो सेलेक्ट हो गए, मतलब इथेरियम वगैरह और जो भी इसके अंदर इस तरह से लिस्ट बनती चली जाती है और ये ईजी हो जाता है बार बार, मतलब कि आपको कि ये सारे जो भी आपने 8-10 कॉइन्स हैं या 3-4-5 कॉइन्स आपने रखे हुए हैं, आप अगर सिर्फ उन्हीं को देखना चाहते हैं तो आपकी वो लिस्ट में होंगे। आपने यहाँ क्लिक करना है, आपके पास एकदम से फ़ौरन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉइन के बारे में जो है दे देगी। इसी तरीके से स्टॉक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं ये इसके अंदर जो है वो आपको मिल जाएगी। सो ये जितना भी है ये सारा बेसिक जो है वो मैंने आपको अभी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हैं। सो ये हम वॉच लिस्ट के ऊपर हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये भी आपके पास जो वर्टिकल बार है राइट हैंड साइड पे, ये वर्टिकल बार आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किए, ये वर्टिकल बार जो है ये आपके पास राइट हैंड साइड पे है। ये वॉच लिस्ट है, इसके ऊपर हम अभी हैं, इस वजह से ये स्काई ब्लू कलर के अंदर आ रहा है। इसके नीचे आप देखते हैं तो इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये टाइम अलर्ट आ जाता है। टाइम अलर्ट जो है वो यही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मतलब ये सारी चीज़ें मैं इतनी कोई ख़ास मतलब कि इसमें आप यहाँ से ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो दे रहा है वो यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये इथेरियम का हमने सेलेक्ट किया तो इथेरियम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। USDT 1 आवर का है और ये बिड स्टैम्प यानी कि ये वाला एक्सचेंज है। अगर आपने बाइनेंस लिया होता, क्यू कॉइन लिखा होता तो यहाँ पे बायबिट लिखा होता, तो यहाँ पे ये बायबिट का नाम आ रहा होता है। बाइनेंस जो भी आपने सेलेक्ट किया वो उस एक्सचेंज का नाम यहाँ पे आ रहा होता। जो टाइम फ्रेम आपने
डिसाइड या सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि अगर आप 30 मिनट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 मिनट्स आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी कि ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि जैसे ही आपने देखा कि तो आपको पता चल गया कि भाई ये जो है वो कॉइन मैंने सेलेक्ट किया है 30, इसका जो है वो मिनट्स है और ये वाला एक्सचेंज है जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ अगर अब आप देखते हैं ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब है यानी कि ये अगर 30 मिनट्स के अंदर ये ओपनिंग प्राइस है, ये एच का मतलब हाई है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर जो है वो इतनी प्राइस हाई हुई है और इतनी प्राइस जो है एल का मतलब है लो हुई है और सी का मतलब है यानी कि क्लोज। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो 30 मिनट्स के अंदर जो इस कैंडल की जो है वो मतलब कि क्लोज हुई है, ये आपको इस तरीके से मिल रहा है, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर ये सारा कुछ आपको बता रहा है। अगर आप पिछली किसी कैंडल को से मतलब कि यहाँ पे अगर आप कर्सर रखते हैं, फर्ज करें ये इस वक्त की जो 30 सेकेंड्स है 30 मिनट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये वाली कैंडल को अगर आपने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आपकी ये जितने भी कलर्स हैं वो रेड में हुए। आपने रेड कैंडल पे सेलेक्ट किया, रेड में सारे आपको ओपनिंग हाई लो प्राइस मिल रही है। ग्रीन में आपने कैंडल के ऊपर कर्सर रखा हुआ है तो ये सारी ओपनिंग हाई और लो जो है वो ग्रीन में आ रही है। जहाँ पे आपका कर्सर होगा वो आपको सारा शो करेगा उसी कलर के अंदर और उसका ओपनिंग हाई लो और क्लोज उस एक कैंडल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसी के ऊपर ट्रेड्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन है तभी बनती हैं। सो ये बहुत ही बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आपको दी है इसके बारे में। फिर यहाँ पे अगर आप जो है आ जाएं तो ये एक्सचेंजेस के बारे में बताई हुई है बात, और ये कितना कोई ख़ास मैं यूज़ करती नहीं हूँ इसको। कैलेंडर ये भी इतनी कोई ख़ास चीज़ जो है वो यूज़ इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। से बाकी इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन है और न्यूज़ वगैरह है मार्केट के बारे में, जो भी अपडेट्स वगैरह आ रही होती हैं उसके बारे में है। सो ये इतना बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करती। वॉच लिस्ट को मैं इसी तरीके से रखती हूँ ताकि फटाफट जो है वो पता चले। सो ये जो है वो टोटल बेसिक बिल्कुल फॉर द बिगनर्स के लिए इतना एटलीस्ट जो है वो मतलब क्या आना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो ये ट्रेडिंग पैनल है, ठीक है। ये आपको जो है वो स्क्रीनर नज़र आ रहा है, स्क्रीनर स्टॉक स्क्रीनर है। ये एक डिफरेंट चीज़ है जो कि फिर कभी जो है वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये जो ट्रेडिंग पैनल है ये मैं आपको बता दूं कि कहते हैं कि भाई आप जो है वो ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस यानी कि रियल ट्रेडिंग नहीं बल्कि सिर्फ जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता चले। लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक मुझे नज़र आता है कि प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ फॉर फेक मनी से जो आपको ट्रेडिंग व्यू का जो है मतलब कि आपको दे देगा ये, लेकिन इसमें जो यूनिट्स आ रहे हैं वो यूनिट्स जो हैं वो लॉग के अंदर होते हैं और जिसमें समझ में नहीं आ रही होती है बात कि भाई ये कितने लॉग्स हैं और आपको एक रियल टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही होती है। जो कि बाकी आप एक्सचेंजेस वगैरह अगर आप यूज़ करें MEXC OKX तो इनके अंदर भी आपको जो है वो इस तरीके के मिल जाएंगे ऑप्शन जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग पैनल के ऊपर भी आप जाते हैं तो ये पेपर ट्रेडिंग कहलाती है चीज़। पेपर ट्रेडिंग को अगर आप क्लिक करते हैं, ये ट्रेडिंग पैनल को मैंने क्लिक किया है, ब्लू में आ रहा है आपके पास। यहाँ पेपर ट्रेडिंग में आपने इसको क्लिक करेंगे तो कनेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये यानी कि सिमुलेटेड ट्रेडिंग है, यानी कि मसनूई जैसे आप प्रैक्टिस के लिए कर लें, रियल ट्रेडिंग नहीं है, विद द रियल मनी नहीं है। जो आपको पेपर ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस से जो थोड़े बहुत पैसे ये देगा ट्रेडिंग व्यू, उससे आप कर सकते हैं। बट इसको मैंने यूज़ किया है काफ़ी और ये लॉक के अंदर होता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही होती है। सो इसको मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। इससे बेटर आप जो है वो एक्सचेंजेस के अंदर जाके जो है वो सिमुलेटेड ट्रेडिंग मतलब करके आपको ज़्यादा आइडिया बेटर हो जाएगा। सो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर आइंदा जो भी वीडियोस होंगी मैं इंडिकेटर्स वगैरह के ऊपर करने की कोशिश करूँगी। सो ये हैं 4 पार्ट्स, चौथा पार्ट पूरी ट्रेडिंग व्यू की बेसिक वीडियो के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। इसमें आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। सो इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें और मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी आपको जो है वो अपडेट करती रहूँगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।